गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स, MA 201 चैप्टर है हमारा स्ट्रेन एनर्जी। आज हम पढ़ेंगे इसमें थर्ड एक्सप्रेशन। फर्स्ट हम पढ़ चुके हैं ग्रेजुअली, देन सडनली, और आज है हमारा इम्पैक्ट लोडिंग का केस है। तो एक्सप्रेशन फॉर स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड यानी विकृत ऊर्जा जो है वो किसी बॉडी के अंदर व्हेन लोड इज अप्लाइड विद इम्पैक्ट, किसी इम्पैक्ट के साथ जब लोड गिरता है तो कितनी स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड होती है उसका डेरिवेशन हम करेंगे आज। तो हमने इसके लिए लिया हुआ है, ये फिक्स एंड है हमारा, ये हमारी रोड है, इसके अंदर ये वर्टिकल रोड है और ये हमारा एक लोड है जो h हाइट से गिरेगा। देन ये हमारा जो कॉलर है इस लोड की वजह से डेल्टा L दूरी पे डिफ्लेक्ट हो जाएगा, यानी टोटल लेंथ कितनी है L, कॉलर कितनी हाइट से, ये लोड कितनी हाइट से गिरा कॉलर के ऊपर, h हाइट से, और जिसके कारण डेल्टा L जो है वो स्ट्रेन इसके अंदर डेवलप हो गया, यानी एक्सटेंशन आ गया। तो हमने नोटेशंस ले रखी हैं, P बराबर वो इसका जो भार है वो होगा लोड ड्रॉप यानी लोड अप्लाइड विद इम्पैक्ट, ठीक है। लेंथ ऑफ रोड, इसकी लंबाई L मानी हुई है, एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया, V वॉल्यूम जो इसका एरिया इंटू लेंथ होगा, ठीक है। H बराबर हाइट जिससे हमने इसको लोड को गिरा है कॉलर के ऊपर, डेल्टा L एक्सटेंशन ऑफ रोड है कि रोड कितना बढ़ गई है, E बराबर यंग्स का मॉडुलस है इस मेटेरियल का जिसकी रोड बनी हुई है, और सिग्मा बराबर क्या है, नॉर्मल स्ट्रेस जो इसके अंदर डेवलप होगा, ठीक है। हम आगे देखते हैं अब इसको, यानी हमें इसके अंदर क्या निकालना है, स्ट्रेन एनर्जी कितने स्टोर है वो। तो देखिए सबसे पहले हम स्ट्रेन निकाल लेते हैं, इसके अंदर कितना होगा, स्ट्रेन इन बार या रोड जो भी है इज इक्वल टू क्या होगा, हुक्स लॉ के नियम के हिसाब से स्ट्रेस डिवाइडेड बाय यंग्स मॉडुलस, ठीक है। यानी हम इसको कैसे लिखते थे स्ट्रेन को, डेल्टा L ओवर L, ये तो स्ट्रेन हो गया, और स्ट्रेस को क्या लिखते थे, सिग्मा डिवाइडेड बाय E। इसको देखिए क्या हो जाएगा, L को इधर ले आए तो हमारे पास आ जाएगा डेल्टा L इज इक्वल टू सिग्मा ओवर E इंटू लेंथ, ठीक है। ये हमारे पास डेल्टा L की वैल्यू आ गई है। अब हम वर्क डन निकाल लेते हैं। वर्क डन क्या होता है हमारा, वर्क डन इज इक्वल टू लोड जितना अप्लाई होगा और जितना डिस्प्लेसमेंट होगा उतना, यानी डिस्टेंस, ठीक है। ये हमारे पास ये कितना है, देखिए वो इसके अंदर हम कितना भार लगा रहे हैं, P भार लगा रहे हैं, और डिफ्लेक्ट कितना हो रहा है, H तो ये हाइट हो गई और डेल्टा L ये हो गया, यानी टोटल कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है ये, P तो भार हो गया इंटू H प्लस डेल्टा L, ये हमारे पास क्या आ गया, डिफ्लेक्शन। यहाँ पे डेल ऐसे मान रहे हैं तो इसको टिल्ट कर देते हैं, ठीक है। ये हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट हो गई कि वर्क डन क्या है, ठीक है। दूसरा हमने स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड का फार्मूला निकाला हुआ है, तो स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन रोड हम निकाल चुके हैं, वो कितनी होती है, U बराबर सिग्मा स्क्वायर इंटू वॉल्यूम यानी एरिया इंटू लेंथ डिवाइडेड बाय 2E। तो इक्वेशन आ गई। ये हम कहते हैं कि जितना वर्क डन होता है उतनी ही एनर्जी स्टोर्ड होती है, यानी ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 बराबर है, इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2 बिकॉज वर्क डन इज इक्वल टू एनर्जी स्टोर्ड, ठीक है। तो हमें पता है फर्स्ट क्या है हमारा, PH प्लस डेल्टा L कैपिटल में लिया हुआ है हमने, L इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर इंटू एरिया इंटू लेंथ ओवर 2E। ये दोनों इक्वेशंस को हमने बराबर रख दिया है। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसके साथ क्या आ जाएगा, PH प्लस ये डेल्टा L की भी वैल्यू रख दें हम यहाँ पे, PH प्लस P इंटू डेल्टा L इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर इंटू एरिया इंटू लेंथ ओवर 2E। अब हमें पता है
डेल्टा एल का मान जो होता है क्या रख सकते हैं, डेल्टा एल ओवर एल इज इक्वल टू, ये स्ट्रेन होता है, और स्ट्रेन को ओवर क्या लिख सकते हैं, सिग्मा अपॉन ई, यानी डेल्टा एल की वैल्यू आ जाएगी एल सिग्मा अपॉन ई। ठीक है, तो पी एच प्लस पी इंटू डेल्टा एल की वैल्यू हमने बताई सिग्मा एल इन डिवाइडेड बाय ई, तो लिख सकते हैं पी इंटू सिग्मा इंटू एल ओवर ई इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर इंटू एरिया इंटू लेंथ ओवर 2e। ये हमारे पास वैल्यू आ गई। हम यहाँ से इक्वेशन को इधर ले लेते हैं और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉलो करवा देते हैं, सिग्मा स्क्वायर एरिया इंटू लेंथ डिवाइडेड बाय 2e, ये इधर है, इसको ले जाइए इधर माइनस हो जाएगा, p इंटू सिग्मा ओवर e इंटू एल माइनस पी एच इज इक्वल टू दिस। ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, यहाँ पे स्क्वायर है या 1 है या 0 है, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसके सॉल्यूशन आ जाएंगे हमारे पास। तो लिख देते हैं द अबव इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, इसके रूट्स क्या होते हैं, रूट्स जो है हमें पता है क्या होता है, हम लिखते थे तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। तो यहाँ पे देखिए क्या क्या है हमारे पास, यहाँ पे क्या रूट्स आएंगे, सिग्मा में आएंगे, तो हमारे पास आ जाएगा सिग्मा इज इक्वल टू माइनस बी। ठीक है, कितना होगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस में है ये सारी चीज़, और माइनस ये तो प्लस हो जाएगा, और हमारे पास आ जाएगा 2। देखिए हमने इसके साथ इस इक्वेशन को थोड़ा सा हम और मॉडिफाई कर देते हैं, यानी ए को कम कर देते हैं, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं एक बार, मल्टीप्लाइंग बाय 2e अपॉन ए एल। ठीक है, टू बोथ साइड क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ से इक्वेशन ये एक्चुअली हम इस वैल्यू को क्या करना चाहते हैं, ख़त्म करना चाहते हैं। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ तो बचेगा मल्टीप्लाई करने पे सिग्मा स्क्वायर माइनस 2p अपॉन ए इंटू सिग्मा माइनस 2p ई एच डिवाइडेड बाय एरिया इंटू लेंथ इज इक्वल टू दी। ये भी हमारे पास क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके रूट सिग्मा में आएंगे। ठीक है, तो सिग्मा की वैल्यू क्या आएगी, ये देखिए क्या है, माइनस में है, और माइनस बी माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारे पास, प्लस हो जाएगा, और हम प्लस क्या लिख सकते हैं 2p अपॉन ए, ये तो हमारे पास b का वैल्यू आ गई, माइनस में प्लस हो गया, प्लस माइनस अंडर द रूट b का स्क्वायर 2p अपॉन एरिया का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए, कितना है p अपॉन ए इंटू ई इंटू एच डिवाइड बाय एल। ठीक है, ये सब अंडर रूट के अंदर डिवाइडेड बाय 2 इंटू, यहाँ पे ए का मान कितना है 1। ठीक है, अब देखिए हमारे पास जो वैल्यू आई सिग्मा की वो आ जाएगी 2p अपॉन ए प्लस माइनस 2 से डिवाइड भी कर देते हैं, उसी 2 से सारे को ओवरऑल कर देते हैं, तो अंदर अंदर क्या बचेगा, 2 था उसको स्क्वायर खोल देते हैं, तो 4 पे स्क्वायर, और यहाँ पे 2 डिवाइड किया है तो ये 2 अंदर आएगा तो 4 बन जाएगा, 4 ए स्क्वायर। देखिए हमने 2 से डिवाइड किया है इसको। ठीक है, प्लस 8 पी ई एच ओवर 4 ए एल, क्या बचेगा हमारे पास, 2 से 2 कैंसिल आउट, यहाँ बचेगा p अपॉन ए प्लस माइनस, माइनस की वैसे वैल्यू नहीं होती रूट्स में, यहाँ पे p अपॉन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये 2 बचेगा यहाँ पे, तो 2p/e/h ओवर a इंटू एल। नेगलेक्ट कर देते हैं नेगेटिव रूट, प्लस वाले रूट को ले लेंगे हम ओनली, नेगलेक्टिंग नेगेटिव
रूट ओनली पॉजिटिव ले लेते हैं, तो हमारे पास सिग्मा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, पी अपॉन ए, ओनली पॉजिटिव ले रहे हैं तो पी अपॉन ए को कॉमन ले लें इसमें से भी, तो पी अपॉन ए कॉमन चला जाएगा, इसके रूट के अंदर से बाहर आएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 प्लस, इसको रिवर्स करना पड़ेगा, 2PEH अपॉन ए इंटू एल इंटू ए स्केयर अपॉन पी स्केयर, या फिर ए प्लस पी का होल स्केयर, जो भी लिखना चाहो, क्योंकि इसको रिवर्स करके इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया हमने। हमारे पास आ जाएगी वैल्यू पी अपॉन ए प्लस पी अपॉन ए अंडर द रूट 1 प्लस, इसको जब काटेंगे तो ए से ए कट गया, एक ए बचेगा और पी से पी कैंसिल और एक पी बचेगा यहाँ पे, यानी हम इसको लिख सकते हैं 2AEH अपॉन पी इंटू एल। ये हमारे पास वैल्यू बची है। सिग्मा पी अपॉन ए कॉमन ले ले दोनों में से, तो आ जाएगा हमारे पास पी अपॉन ए कॉमन 1 प्लस अंडर द रूट 1 प्लस 2AEH अपॉन पी एल ब्रैकेट क्लोज। इसको और मॉडिफाई कर सकते हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं पी अपॉन ए 1 प्लस अंडर द रूट 1 प्लस सेम 2AEH अपॉन पी एल। ये हमारे पास इक्वेशन बन गई, इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 3। जब हमें सिग्मा की वैल्यू पता होगी तो हमें स्ट्रेन एनर्जी पता है, U बराबर क्या होगा, सिग्मा स्क्वायर V अपॉन 2E, यानी सिग्मा पता लग जाएगा यहाँ वैल्यू पुटअप करने के बाद, तो हम सिग्मा की वैल्यू रख देंगे, हमारे पास स्ट्रेन एनर्जी आ जाएगी। ठीक है ना, एक तो ये कैलकुलेट कर सकते हैं हम, यानी हम लिख सकते हैं आफ्टर नोइंग, यानी हम जानने के बाद किसकी वैल्यू, सिग्मा द स्ट्रेन एनर्जी कैन बी ऑब्टेन्ड। ठीक है, यानी हम स्ट्रेन एनर्जी निकाल सकते हैं अगर हमें सिग्मा की वैल्यू पता हो तो। अब केसेस देखते हैं, इसके केस क्या बन सकते हैं। पहला, इफ़ अगर जो हम कॉलर के ऊपर गिर रहे थे लोड को, अगर उसके अंदर जो डिफ्लेक्शन हो रहा था डेल्टा एल वो बहुत स्मॉल हो, यानी ना के बराबर हो, इज़ वेरी स्मॉल कंपेयर, यानी जो हाइट जितनी हाइट से गिरा था उसके कंपैरिजन में जो एक्सटेंशन है वो ना के बराबर हो, तो क्या हो जाएगा, तो वर्क बराबर क्या हो जाएगा, वर्क हमने वहाँ लिया था P इंटू एच प्लस डेल्टा एल, तो यानी डेल्टा एल नेगलेक्ट हो गया, तो हमारे पास वर्क क्या बचेगा, P इंटू एच ओनली। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, PH इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर, और स्ट्रेन एनर्जी का फार्मूला है हमारा ये, इंटू एरिया इंटू लेंथ। ठीक है, यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी किसकी, सिग्मा की। सिग्मा जो है कितना स्ट्रेस डेवलप होगा अगर जो लेंथ एक्सटेंशन है वो ना के बराबर हो। ठीक है, तो उसमें सिग्मा की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास अंडर द रूट, इसको इधर ले जाइए, 2EPH ओवर एरिया इंटू लेंथ। ये फर्स्ट केस हो गया। सेकंड केस को भी देख लेते हैं। इफ़ इक्वेशन, देखिए हमारी थर्ड इक्वेशन है, इक्वेशन थर्ड, इन इक्वेशन थर्ड यहाँ पे देखते हैं, अगर h ना के बराबर हो, यानी उसको ना के बराबर हाइट से गिरे, तो क्या हो जाएगा, इफ़ इन इक्वेशन थर्ड इफ़ h इज इक्वल टू 0, तो हम क्या मिलेगा हमें, वी गेट, देखिए सिग्मा के रख देते हैं वैल्यू, सिग्मा इज इक्वल टू पी बाई ए 1 प्लस एच नेगलेक्ट कर दे तो ये सारा क्या हो जाएगा 0, तो अंडर द रूट 1 प्लस 0, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, P अपॉन ए इन 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2P अपॉन ए, यानी सिग्मा की वैल्यू आ गई हमारे पास 2P अपॉन ए। ये किसकी है, जैसे हमने पहले पढ़ा था कि सडनली अप्लाइड लोड जो है उसके अंदर यही केस आता है। ठीक है, यानी एकदम से गिराया था हमने, उसको एच हाइट नहीं मानी थी वहाँ पे, तो उसकी वैल्यू सेम यहाँ पे निकल के आ गई अगर एच हाइट को नेगलेक्ट कर दिया जाए तो।
ठीक है, ये हमारा थर्ड केस था। थैंक यू।